तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं और इस साइंस में तुम देख सकते हो कि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बोलो, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं? पदार्थ की अवस्था। हमारे परिवेश के पदार्थ माने मैटर्स, हमारे आसपास जो कुछ होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में। या पदार्थ की अवस्था है, इसे नेचर ऑफ मैटर कहते हैं, पदार्थ की प्रकृति भी बोलते हैं, या स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, माने पदार्थ की अवस्था। तो ये बच्चे जो बार बार मैं पदार्थ कह रहा हूँ या मैटर कह रहा हूँ, तो ये मैटर किसे कहते हैं या पदार्थ किसे कहते हैं, सबसे पहले ये हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे आज व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? What is the nature of matter? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझते चलो बच्चे, खूब बढ़िया समझना इसे। कहता है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, माने जो स्थान घेरे, घेरने को हम कहते हैं ऑक्यूपाई। क्या कहते हैं बच्चे? ऑक्यूपाई। जो किसी प्लेस को घेरे, स्थान को घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो। क्या हो जी? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब मास, जिसे हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और आयतन हो, आयतन का मतलब है कि जो स्थान छेकता हो। आ रहा समझ में ना? और कहता है जो अवरोध उत्पन्न करता हो, माने जो हमें रोकता भी हो। समझ रहे हो ठीक से? उसे ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अर्थात कहता है कि मैटर इज अ सब्सटेंस। मैटर माने पदार्थ, माने वह किसी वस्तु का वह पदार्थ है, माने वह अवस्था है, विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, जो किसी स्थान को घेरता है। ऑक्यूपाई माने क्या समझेंगे हम लोग? घेरना। एंड हैव अ मास, जिसके पास द्रव्यमान हो, एंड हैव अ वेट, जिसके पास माने समझ लो क्या हो, भार भी हो, इज कॉल्ड मैटर। उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। जैसे लकड़ी का घर स्थान घेरता है कि नहीं बच्चे? Yes, sir. घेरता है। Yes, sir. उसी और क्या, मिट्टी माने क्या कहेंगे? सॉइल घेरता है कि नहीं? घेरता है। जल को क्या कहते हैं? वाटर। यह स्थान घेरता है कि नहीं? घेरता है। दूध को हम मिल्क कहते हैं, ये घेरता है कि नहीं? घेरता है। चूना को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूना भी स्थान घेरता है। चूना में भार होता है बच्चे, इसमें आयतन होता है। तो जिसमें एक बढ़िया से फिर से समझ लो, दुनिया की वह वस्तु जो स्थान घेरे। क्या घेरे जी? स्थान घेरे, जिसमें मास हो, जिसमें वॉल्यूम हो, और जो समझ लो अवरोध उत्पन्न करे। क्या करे? अवरोध उत्पन्न करे। तो ऐसे ही वस्तु को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पदार्थ। अर्थात जो कुछ हम देखते हैं, जिसे हम अपने एनर्जी माने समझ लो अनुभव करते हैं, देखते हैं, जो स्थान कह रहा है, उस सब को हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। ठीक है बच्चे? अब हम इसमें कहते हैं कि पदार्थ की अवस्था। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है बच्चे? तो इसको थोड़ा सा हम जानेंगे। पदार्थ की जो स्टेट होती है, इसको हम जानो। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है जी? 3। इसे समझ लें, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्था होती है। ये अवस्था फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार इसकी 3 अवस्था होती है। एक होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड। इसे ठोस कहते हैं। दूसरा होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। इसे द्रव कहते हैं। और तीसरा होता है गैस। क्या कहते हैं जी? गैस। उसी तरीके से केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे इसकी 2 अवस्था होती है, प्योर मैटर एंड मिक्सचर। तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा जानने जा रहे हैं कि ये देख लो, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करना चाहते हैं बच्चे। ये लो, ये बड़ा करने के लिए हम इसको यहाँ करते हैं। ये लो, हमने बताया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब वो हम बाद में पढ़ेंगे। एक शब्द आता है इसमें, देख लो, लिक्विड या द्रव्य किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है हमारा? लिक्विड या द्रव्य किसे कहते हैं? लिक्विड किसे कहते हैं, इसे समझो। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? लिक्विड या द्रव्य के बारे में जानेंगे हम लोग। ये कि वह सामग्री जिसमें भार हो। भार मतलब क्या समझेंगे? वेट हो। ठीक है ना जी?
जो स्थान ग्रहण करे, माने ये भी ऑक्यूपाई करे, क्या करे, स्थान को ऑक्यूपाई करे। जो दबाव डाले, दबाव माने क्या डाले जी, प्रेशर, क्या डाले, प्रेशर डाले, और अवरोध उत्पन्न कर सके, तथा जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों को बोलते हैं ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्गन्स। और तुम्हें पता है बच्चे हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 होती है। हमारे बॉडी में 5 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं बच्चे, तो देख लो, नाक, मुंह, आँख, कान और त्वचा। समझ में आ गया ना जी। नाक माने नोज, क्या क्या ये ज्ञानेंद्रिय 5 होती है बच्चे। एक होता है नोज, दूसरा क्या होता है माउथ, तीसरा क्या होता है आईज, चौथा क्या होता है ईयर, ठीक है ना, और पांचवा क्या होता है बच्चे, स्किन। इस पांचों के बदौलत, याद रख लेना, इसी पांचों ऑर्गन्स के बदौलत दुनिया की किसी भी चीज़ को हम समझ पाते हैं, एहसास कर पाते हैं। आ रहा समझ में ना। जैसे तुम अभी यहाँ बैठे हो, अभी कुछ महकने लगेगा तो कौन से ऑर्गन से हम उसको समझेंगे, नोज से। कुछ खाओगे उसका टेस्ट ले लोगे कौन से ऑर्गन से, माउथ से। और अगर किसी चीज़ को देख कर एहसास करते हो कि अच्छा है बुरा है तो उसको हम किससे जानेंगे, आइज से। अगर मान लो कि अगर कोई चीज़ सुनकर तुम्हें अच्छा लगता है तो किससे एहसास करते हैं, ईयर से। और अगर किसी को छू कर एहसास करें कौन गर्म है ठंडा है तो उस किससे हम करते हैं, स्किन से। तो इस तरीके से द्रव्य के बारे में पूछा है कि द्रव्य क्या है जी, तो वह सामग्री जिसमें भार हो, वेट हो, जो स्थान को, प्लेस को ऑक्यूपाई करे, जो प्रेशर डाले, अवरोध उत्पन्न करे, और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा माने 5 ऑर्गन्स के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। अनुभव माने फील, एहसास करते हैं ना जी। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। क्लियर है बच्चे। जैसे लकड़ी, कागज, दूध, दही, चूना, पत्थर, हाइड्रोजन, कैल्शियम, ये सब एक्सेट्रा जो भी है बच्चे, इस सब को हम क्या कहते हैं, लिक्विड बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं ना, माने ये द्रव्य है। क्लियर है बच्चे। अब देखो, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ये माने द्रव नहीं है, द्रव्य, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्य बोलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चे इसमें से ऑब्जेक्ट, जो वस्तु किसे कहते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वस्तु। तो किसी एक पदार्थ अथवा अनेक पदार्थों के मिश्रण से, मिश्रण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिक्सचर, माने कोई एक पदार्थ मिल जाए या अनेक पदार्थ के मिश्रण से मिलने से बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री को वस्तु कहते हैं। जैसे पुस्तक, पेंसिल, नाव, गिलास, ये सब कई सारी चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है बच्चे, खूब बढ़िया समझ रहे हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट, वस्तु किसे कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि वस्तु माने ऑब्जेक्ट, वस्तु क्या है, और दूसरा हम लोग पढ़े थे अभी द्रव्य क्या है। क्या पढ़े थे जी, द्रव्य क्या है। यहाँ द्रव्य को लिक्विड नहीं कहेंगे, याद रख लेना थोड़ा सा, यहाँ मैं तुम्हें समझा दूँ। द्रव्य के बारे में हम जानेंगे, द्रव्य को लिक्विड नहीं कहते हैं, ठीक है ना। द्रव को लिक्विड कहते हैं, द्रव को, ये द्रव्य है, ठीक है ना। अब आगे समझो, हम थोड़ा सा तुम्हें फिर से आगे बताने जा रहे हैं। एक है कि पदार्थ या द्रव्य यह बहुत मायने रखता है और इसके अंदर वस्तु होता है। मैंने याद रखना, कोई भी पदार्थ हो, यह थोड़ा सा यहाँ समझा रहा हूँ, यह एक डायग्राम बनाया हो, मैंने कोई भी पदार्थ हो बच्चे, ठीक है ना। पदार्थ ही एक प्रकार का द्रव्य होता है। क्या होता है जी, द्रव्य। किसी मैटर के अंदर, इसके अंदर आता है वस्तु। इसके अंदर क्या आता है जी, वस्तु। वस्तु बने ऑब्जेक्ट। क्या आता है जी, ऑब्जेक्ट। माने जो पदार्थ होता है, मैटर होता है, वो बहुत बड़ा हिस्सा घेरता है। पदार्थ के अंदर, ये देखिए बड़ा हिस्सा घेर लिया, यहाँ पे खींचा गया, ठीक है। और इसके अंदर छोटा सा हिस्सा होता है किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि वस्तु सबसे ज्यादा होता है कि पदार्थ सबसे ज्यादा होता है बच्चे, बोलेंगे पदार्थ। क्लियर है, यस सर। अब आगे समझो, यहाँ पर ये समझते हैं हम लोग, ठीक है।
ये समझते हैं हम लोग पदार्थ की अवस्था। मूल तौर पे आज के क्लास में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि पदार्थ की अवस्था, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था हम कैसे पढ़ेंगे, तो कहता है आधुनिक विज्ञान में माने मॉडर्न साइंस में पदार्थ माने मैटर को मुख्यतः दो आधार पर डिवाइड किया गया है। कितने आधार पर जी? दो आधार। पहला होता है भौतिक अवस्था के आधार पर। कौन सी अवस्था के आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पे। इसको कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। किस अवस्था पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के आधार पर इसे हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा होता है ठोस, जिसे सॉलिड कहते हैं। दूसरा हिस्सा होता है द्रव, जिसे लिक्विड कहते हैं। और तीसरा होता है गैस, जिसे हम गैस कहते हैं। आ रहा समझ में? यस सर। बोलो कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैटर? There are three kinds of matter. First is solid, second is liquid and third is gas. भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तीन, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ तक बता लोगे बच्चे? यस सर। अब देखो, अगर हम कहें कि केमिकल, अब आ जाओ रासायनिक संगठन के आधार पर, माने ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन या केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे अगर हम पूछें कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, इसमें भी तीन स्टेट होती है। पहले को हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट मतलब तत्व। दूसरे को कहते हैं कंपाउंड मतलब यौगिक। और तीसरे को कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर मतलब मिश्रण। समझ में आ गया? मैं पूछूंगा भौतिक अवस्था के आधार पर बोलो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तीन। पहला कौन? सॉलिड। दूसरा कौन? लिक्विड। और तीसरा कौन? गैस। समझ में आ गया? यस सर। मैं पूछूंगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैटर? देन यू हैव थ्री काइंड्स ऑफ मैटर। फर्स्ट इज एलिमेंट्स, second is compound and third is mixture। आ रहा समझ में? यस सर। अब हम इसको एक एक करके हम समझते हैं, थोड़ा सा और समझेंगे बच्चे, फिर ये क्लास हमारा खत्म हो जाएगा आज का। और वह यहाँ पे समझो, कहता है क्वेश्चन एक कि प्रश्न है, ठीक है ना बच्चे? प्रश्न कहता है कि बताओ ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर स्पष्ट करें। माने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों के बारे में डिफरेंस करना है बच्चे, ठीक है ना? तो हम याद रखेंगे, कहता है कि ठोस या सॉलिड, इसे समझ लो। कहता है उस पदार्थ को कहते हैं जिसका आकार माने शेप निश्चित होता है, जिसका शेप निश्चित हो। एक आकार है तो एक ही जैसा रहेगा, ठीक है ना? आयतन भी निश्चित हो, माने वॉल्यूम। आयतन माने क्या समझेंगे? वॉल्यूम भी उसका फिक्स वॉल्यूम हो। तथा कणों के बीच की दूरी बहुत कम हो, माने उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत घने हो, ठीक है ना जी? जिसका विसरण माने जिसका एक्सपेंसेस जो होता है ना मंद इसे हो, माने धीरे धीरे वो फैले। और घनत्व भी, इसका डेंसिटी भी क्या होता है जी? हाई होता है। समझ में आ गया? माने समझो कि कोई ऐसा पदार्थ ले ले जो बिल्कुल कड़ा हो। अरे समझ में ना? जैसे बताओ इसमें क्या क्या आ सकता है, तुम लोग बोल सकते हो बच्चे? इसमें क्या क्या आ जाएगा बोलो? इसी में आता है जैसे मान लो कुर्सी, टेबल, ये सब का सब जो मैं बोल रहा हूँ ठीक से समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? बोलो ये कलम है, कलम का शेप अगर जो भी है, मान लो पेन हमने ले लिया, ये लो हमने क्या ले लिया जी? पेन ले लिया, पेंसिल ले लिया, ठीक है ना? हमने टेबल ले लिया, हमने कोई हाउस ले लिया। तो जैसा बनाएंगे इससे वैसे को ऐसे रहेगा कि चेंज हो जाएगा वो वैसे। तो इसी को हम बोलते हैं सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं जी? सॉलिड। जो भी होता है ये सब क्या होते हैं जी? सॉलिड होते हैं। इसके पार्टिकल्स वगैरह जो भी होते हैं आसपास होते हैं। इसका शेप जो होता है निश्चित होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है बच्चे। इसके पार्टिकल्स के कणों की डिस्टेंस बहुत कम होती है
और इसका डेंसिटी उच्च होता है। डेंसिटी माने इसके पार्टिकल्स एकदम पास पास में होते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। ठोस के बाद हम पढ़ेंगे द्रव। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? द्रव्य नहीं, ये है द्रव। द्रव को लिक्विड कहते हैं। द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड। द्रव्य पदार्थ के रूप को कहते हैं, आ रहे समझ में ना। लेकिन द्रव किसको कहते हैं? लिक्विड को। लिक्विड माने पानी जैसा कोई चीज़। क्या होता है लिक्विड? तो द्रव या लिक्विड उस पदार्थ को कहेंगे जिसका आकार अनिश्चित माने वेरिएबल शेप हो। जैसे पानी, पानी को ग्लास में अगर हम डालते हैं तो वो पानी ग्लास के जैसा दिखने लगेगा। पानी को अगर हम प्लेट में डाल दे, थाली में डाल दे तो थाली जैसा लगने लगेगा। पानी को अगर हम मान लो ऐसे नली में डालेंगे तो नली जैसा दिखने लगेगा, लगेगा ना जी। तो पानी को जमीन पे फैला दे तो बिल्कुल पानी जमीन पे फैल जाए। कोई आकार उसका निश्चित होता है क्या? तो आकार जब निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, तो उसे हम वेरिएबल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वेरिएबल। तथा आयतन निश्चित होता है, माने जितना पानी है, अगर एक गिलास पानी है तो वो एक ही गिलास पानी रहेगा। गिलास में रखेंगे तब या प्लेट में रखेंगे तब पानी की मात्रा कम अधिक नहीं होगी। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? उसका वॉल्यूम जो है वह क्या होता है? फिक्स होता है। तथा कणों पार्टिकल्स के बीच की दूरी ठोस की तुलना में अधिक होती है, माने इसके पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा फैल जाते हैं। जैसे मानो यहाँ एक गेंद रख दिया हमने, गेंद यहाँ भी उतना ही बड़ा रहेगा, यहाँ भी उतना ही बड़ा, यहाँ भी उतना ही बड़ा। लेकिन एक गिलास पानी को अगर हम समझो कि प्लेट में रखें तो ये ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा। आ रहा है समझ में ना? तो इसे हम लिक्विड कहते हैं। और इसका जो डिफ्यूजन का जो रेशियो होता है बच्चे, विसरण माने क्या समझेंगे हम लोग? डिफ्यूजन। विसरण मतलब क्या समझते हैं? डिफ्यूजन का दर ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, माने ये जल्दी फैलता है। ठोस फैलेगा नहीं, एक जगह वो स्थिर रहेगा। लेकिन जब पानी को डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा जी? फैल जाएगा, माने विसरण करेगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। और इसका घनत्व डेंसिटी क्या होता है? ठोस से कम होता है। माने ठोस जो होता है ज़्यादा कड़ा होता है और लिक्विड जो होता है उससे कम कड़ा होता है। आ रहा समझ में ना? उसी को हम ठोस से कम ये घना होता है। अब हम तीसरे नंबर में पढ़ने जा रहे हैं गैस। क्या पढ़ेंगे बच्चे? गैस। गैस पढ़ने जा रहे हैं। तो गैस के बारे में जानेंगे। गैस देख लो, पदार्थ की वह अवस्था है, माने वह स्टेट है जिसका आकार, आकार माने क्या समझेंगे? शेप। तथा आयतन, आयतन माने क्या समझेंगे? वॉल्यूम। दोनों अनिश्चित होता है, माने दोनों अनफिक्स होता है, दोनों फिक्स नहीं होता है। जैसे गैस अभी यहाँ कमरे में खोल देंगे तो चारों तरफ फैल जाएगा कि नहीं जी? उसका एक आकार फिक्स होता है क्या? नहीं होता है। वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। इसके कणों के बीच की दूरी माने ठोस तथा द्रव दोनों की तुलना में अधिक होता है बच्चे। जैसे देखो यहाँ हम एक फिगर बना रहे हैं, बोलो ये जो पार्टिकल्स हम दिए हैं ये यहाँ हमने ऐसे कर दिया, देख लिया? खूब बढ़िया समझो इसे। और एक जगह यहाँ हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, और एक जगह हम ऐसे कर रहे हैं। बोलो ये पार्टिकल्स है, कण है। तो बोलो यहाँ हमने बनाया, इसमें जो पार्टिकल्स है वो बढ़िया समझेंगे इसे। यह पार्टिकल हमने बनाया बच्चे, यह ज़्यादा घना है, 1 नंबर ज़्यादा घना है कि ये 2 नंबर ज़्यादा घना है कि 3 नंबर ज़्यादा घना है? बोलो 3 नंबर। यह 1 नंबर है बच्चे, यह 1 नंबर। कितना नंबर? 1 नंबर। और यह है 2 नंबर। कितना नंबर है ये? 2। ये है 3 नंबर। इसके पार्टिकल्स, ए वाले के पार्टिकल ज़्यादा पास पास में घने हैं कि 2 नंबर के कि 3 नंबर के? बोलो 3। बोलो कौन है? 3। नहीं नहीं, 1 नंबर। इसे देख लो, इसे ही तो समझना है बच्चा तुम्हें, समझ गया ना? इसे समझो, खूब बढ़िया समझ लो इसे। 1 नंबर एकदम ये आस पास में है, ठीक है। और 2 नंबर के कण यहाँ पे देख लो, ये थोड़ा सा दूर दूर है। और 3 नंबर में सबसे दूरी दूरी पे कण है, देख रहे हो ना सब? यस सर। तो इस तरीके से 1 2 3 ये तीनों नंबर समझ में आ गया तुम लोगों को?